चुनाव लड़ूंगा ये तो तय है। ये तय ठीक ना, मेरे पास कौन बैठेगा में से जो मांग हमारे मंत्रालय की थी एक और निफ्टम की, ने प्रयास किया होता तो बेहतर हो जाता। बिहार के सियासी खेल में एक और जबरदस्त एंट्री होने वाली वो है पवन सिंह को। पवन सिंह पिछले बार भी एज ए एमपी के तौर पे एंट्री लिए थे काराकाट के क्षेत्र में, लेकिन उनको खास करके जो कोशिश थी कि बीजेपी की तरफ से उनको सीट मिले और उसके लिए प्रचार प्रसार भी किए थे और भगवा ड्रेस भी पहन करके पूरा कुछ घूमने का कोशिश किया था काराकाट में। लेकिन अंत मोमेंट में ऐसा क्या हुआ कि उनको सीट नहीं मिल पाई और उनके जगह पर किसी और को मिल गई, और जो टक्कर हुआ था वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ था। यानी उपेंद्र कुशवाहा और कहे न कहे पवन स्टार पवन सिंह के साथ जो टक्कर चला था वो काफ़ी एकदम क्लोजिंग टक्कर था, एकदम मुकाबले का टक्कर था। और कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि कभी पवन सिंह आगे निकल जाएंगे, कभी लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा आगे निकल जाए, लेकिन कड़ी चुनौती के बाद उपेंद्र कुशवाहा किसी तरह से आगे निकले थे। तो कहा जाए तो एक उनमें जान आई थी। और उपेंद्र कुशवाहा अपने क्षेत्र के सबसे दमखम लीडर भी हैं, उनको हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन जिस तरह से पवन स्टार जिस तरह से अपना कहते हैं ना अपना जलवा बिखेरते हैं, अपने लोकप्रियता बिखेरते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने गानों से लोगों को लुभा देते हैं। लेकिन उनके गाने के साथ साथ जब उनकी पॉलिटिकल एंट्री हुई थी, जब पहली बार वो काराकाट के क्षेत्र पर आए थे और जिस तरह से दौरा कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो अब लग रहा था कि हाँ अब उनकी कैरियर अब डायनेमिक शिफ्ट लेने वाला है और एज ए पॉलिटिकल के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन लोकसभा में अगर कहा जाए तो सेकंड नंबर के वो प्रत्याशी रहे थे और बहुत क्लोज इनिंग के साथ हारे थे। लेकिन अब बारी है बिहार विधानसभा की। अब बिहार विधानसभा में भी वो पूरी दमखम दिखाने के लिए, एंट्री लेने के लिए तैयार है। तो क्या इस बार लगता है कि बीजेपी सीट दे पाएगी? और सीट नहीं दे पाएगी तो क्या लगता है कि चिराग पासवान अपने खाते से सीट दे पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और पवन स्टार पवन सिंह का काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग रहा है, एक दूसरे को काफ़ी सराहना करते हुए दिखे गए हैं और दोनों बिहार के शेर के रूप में रिप्रेजेंट भी किया जाता है। अगर दो शेर एक साथ मिल जाए तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, बहुत कुछ ट्रेंड आ सकता है। जिस प्रकार चिराग पासवान का काफ़ी ट्रेंड रहता है, काफ़ी लुक को लेकर के, काफ़ी उनकी पर्सनालिटी को लेकर के, काफ़ी उनकी बातों को लेकर के, अंदाज को लेकर के लोकप्रिय तो है ही, एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। और वही कहीं ना कहीं अगर पवन स्टार का अगर मिल जाए, कॉम्बिनेशन पैक मिल जाए, तो दो स्टार एक साथ उतरेंगे तो कोई सेल्फी लेने के लिए, तो कोई बातें सुनने के लिए, तो कोई गाना सुनने के लिए, तो कोई बात रखने के लिए एक जबरदस्त समीकरण तैयार होने वाला है। यानी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर कोई आने के लिए तैयार है, हर कोई जलवा देखने के लिए तैयार रहेगा। जब दो शेर एक गाड़ी पर एक साथ लेफ्ट और राइट हुंकार लगाएंगे, एक तरह से दोनों इशारे करेंगे, तो लगता है कि लेफ्ट से अलग सेल्फी, राइट से अलग सेल्फी, और सेल्फी का तो जबरदस्त प्रकोप चलने वाला है। यानी दोनों तरफ से हुजूम लगने वाला है। कोई गाड़ी छू के कह सकते हैं ना, वो इशारा व्यक्त करेंगे, कोई अलग से हाथ हिला करके इशारा व्यक्त करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी जब ऐसे दो शेर एक साथ मंच पर उतरेंगे। लेकिन अब वो मुद्दा आता है कि जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी ने सीट नहीं दिया था, अंत मोमेंट पर उन्हें नकार दिया था, तो क्या लगता है लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से यानी चिराग पासवान की तरफ से वो टिकट मिल सकती है? क्योंकि चिराग पासवान के खासम खास रहे, काफ़ी तारीफ करते देखे गए। तो क्या अप्रोच हो सकता है कि वो ले सकते हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए के तरह गठबंधन में काम करते हैं? तो क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से ही कुछ ऐसा इशारा होगा या बीजेपी की तरफ जा करके वो चुनाव लड़ेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे? अगर इन दोनों में सीट नहीं दिया तो हमें लगता है कि आरजेडी का दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहेगा, वो उधर ही शिफ्ट कर सकते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह से ज्योति सिंह की भी पॉलिटिकल एंट्री हो रही है, यानी एक तरह से उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने एंट्री ले लिया है और अपना प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया है। कल ही के रोड शो में उनको दिखा था कि काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन मूड में नज़र आ रही है और काफ़ी रैलियां भी बटोर रही है। और उसी तरह से अब पवन सिंह, यानी दोनों बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी कुछ तैयारियां शुरू कर दी है और काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। अब बात आती है कि ये जो पति पत्नी का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो पैक अगर आएगा तो एक ज़बरदस्त इनिंग होने वाला है बिहार में। और दिक्कत आती है कि दोनों किस सीट से लड़ेंगे, यानी काराकाट, डेहरी, यही दो सीट है ज़्यादा उनका, एक कह सकते हैं ना उधर का एक भोजपुर का सबसे प्रिय क्षेत्र है और इस दोनों सीट को लेकर के ज़बरदस्त इनिंग होने वाली है। काराकाट से
ऑलरेडी पवन सिंह लोकसभा के लिए 19-20 का टक्कर दे चुके थे उपेंद्र कुशवाहा को। तो क्या लगता है फिर अपने ही क्षेत्र से फिर अपना भौकाल दिखाएंगे बिहार विधानसभा के लिए? क्या वो शिफ्ट कर करके कहीं ना कहीं डेहरी का रूप लेंगे? और दूसरी तरफ जिस तरह से हम ज्योति सिंह की बात कर रहे हैं, वो लगातार क्षेत्रों को विजिट कर रही है, तो वो अपना आंकड़न और समीकरण लगा रही है कि मेरे लिए काराकाट सही होगा कि डेहरी सही होगा। यानी दोनों सीट में कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन मिलेगा, यानी ज्योति सिंह का जलवा और कहीं ना कहीं कह सकते हैं पवन स्टार का तड़का दोनों एक साथ दिखने को मिलेगा। और इन दोनों को संभालने के लिए चिराग पासवान का जबरदस्त पॉलिटिकल अप्रोच मिलेगा, यानी दोनों के साथ कॉम्बिनेशन। और शिक्षा में बात, कहीं ना कहीं व्यवस्था के बात, हर जगह से लोगों से मिलना और समीकरण को तैयार करना, हर तरह से एक नई इनिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसी रणनीतियां पे काम कर सकते हैं, या ऐसा कुछ भूचाल लाने की कोशिश किया जा सकता है, या फिर ऐसा लगता है कि ये तीनों मिलकर करके भी पूरी तरह से बिहार पर हर जगह जा करके प्रचार प्रसार करेंगे? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जहां जाते हैं तो भीड़ कहने की ज़रूरत नहीं होती, बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं। बुलाया नहीं पड़ता है, खाना के लिए पैसे देना नहीं पड़ता है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे देना नहीं पड़ता है। ऐसे लोग की लोकप्रियता इतनी है कि लोग ऐसे ही देखने के लिए हुजूम और भीड़ लगा देते हैं। लेकिन इसी बात बात में कभी गाना होगा, कभी मंच पे शायरी होगी और तड़का लगेगा। यानी एक तरह से फुल कॉम्बिनेशन, फुल पैक मिलेगा बिहार में। और कहीं ना कहीं ये तीनों उस सम्मिश्रण के लिए तैयार बैठे हैं। फिलहाल आप की नज़र में ये क्या है? तीनों पैक का जलवा किस तरह से दिखेगा? और जिस तरह से पवन सिंह की एंट्री होने वाली, उस एंट्री को लेकर के क्या होने वाला है? क्या उनको लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, यानी कहा जाए तो चिराग पासवान की तरफ से टिकट मिल सकती है, या बीजेपी की तरफ से टिकट मिल सकती है? इस सब तमाम चीज़ों को लेकर के अभी बैठक हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। क्या चिराग पासवान अप्रोच करने वाले हैं कि पवन सिंह अप्रोच करने वाले? सब तमाम खबरें अब बारीकियों से काफ़ी कुछ नज़र रख रही है लोग, और हर कोई उस उत्सुकता के लिए तैयार बैठी है कि कहाँ कब क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे यह दिन नज़दीक आते जा रहा है, बिहार विधानसभा का क्षेत्र का नज़दीक आता रहा, वो दौरा, वो संपर्क और रैलियां धीरे धीरे सुगबुगाहट ले रही है। इस सुगबुगाहट में क्या करने वाले हैं चिराग पासवान? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।